जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है और मेरे बातों को ध्यान से सुनना है। जब बार बार बातों को ध्यान से सुनते रहोगे और अपने कॉपी में लिखकर 3-4 बार उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो कहीं भी ये प्रश्न आपके सामने आ जाएगा तो गलत नहीं करोगे। आज के इस वीडियो में नदियों के किनारे बसे नगर को लिया गया है और इससे पहले भी काफी सारा क्लास में चैप्टर वाइज करा चुका हूँ। अगर वो पूरा क्लास आप लोग नहीं किए हो तो इसका मैं एक प्ले लिस्ट अब बना चुका हूँ, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में भी आप लोगों को चैप्टर वाइज वाला क्लास मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखो, जितने लोग मैथ में एकदम कमजोर है, एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मेरे भाई उन लोगों के लिए भी मैथ का क्लास बीसू सर कराया है, जो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज है। जिस तरह से किसी एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है, तो मैथ का जो प्ले लिस्ट है ना, वो भी मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप लोग जाकर जैसे मैथ का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, ऐसे आप लोग 54 क्लास है और उसमें पूरा का पूरा मैथ समाप्त हो गया है। तो वहां से आप लोग जाकर मैथ का क्लास भी कर सकते हो। अभी ये जो नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इससे पहले कल मैं आप लोग को बताया था कि जैसे देश के राज्य और राजधानी के बारे में और साथ ही साथ उनके राज्यपाल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था। तो वहां से भी 100% एक प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है, और यहाँ से भी 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अब कौन प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। अभी आप लोग के पास टाइम है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलो और सभी प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। ये मैं पेपर देकर आया हूँ ना, मेरे में खुद पूछा गया था कि यमुना कहाँ पर है, जैसे या दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, ऐसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है कि हरिद्वार, तो हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और राज्य का नाम क्या है, तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसा पूछा जाता है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और अगर ऐसा पूछ देगा कि हरिद्वार कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ज्यादा इस तरह से पूछा जाएगा कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलो, मैं बताते हुए चल रहा हूँ। आपका नेक्स्ट है ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा है, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है। मेरे भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग मेरे बातों को गौर से सुनना और भरोसा करना मेरे बातों पर। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, हर शिफ्ट का पेपर देखा था, पूछा गया था तो पूछा गया था। तो ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा है और ये ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं बनारस का, तो बनारस किस नदी के किनारे बसा है, बनारस गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। बनारस किस नदी के किनारे बसा है, तो बनारस गंगा नदी के किनारे बसा है। और बनारस कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं पटना का, तो पटना किस नदी के किनारे बसा है, पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है। देखो कितना क्रम वाइज मैं यहाँ पर लिखा हूँ ना, तो भाई क्रम वाइज लिखा हूँ, तो आप लोग अपने कॉपी में भी क्रम वाइज लिखते हुए चलना। और जितना लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं यार। व्हाट्सएप चैनल एनडीसी के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाकर फटाक से मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूंगा। देखो टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, तो दोनों में आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि इससे आप लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग इसमें जुड़ना जरूर है। नेक्स्ट है आपका कानपुर, तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। और ये कानपुर किस राज्य में पड़ता है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कन्नौज का, तो कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। और ये कन्नौज कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बद्रीनाथ का, ये बहुत बार पूछा जाता है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, तो बद्रीनाथ आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और बद्रीनाथ कहाँ पर पड़ता है, तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे बसा है और बद्रीनाथ उत्तराखंड में
में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आगरा। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। और आगरा किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो यमुना का बारी आ गया ना, अभी आप लोग देखना यमुना 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 बहुत सारा मतलब ऐसा नगर है जो यमुना नदी के किनारे बसा है। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। और आगरा किस राज्य में है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं जौनपुर का। तो जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। और जौनपुर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। जौनपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली का। यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था इस बार जो 2023 में अग्निवीर का पेपर कराया गया था, क्योंकि नई दिल्ली तो राजधानी है, इसलिए मेरे भाई इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, चाहे दिल में बैठा लेना, इससे प्यार कर लेना कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है और नई दिल्ली दिल्ली में ही है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं मथुरा का। तो मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? मथुरा भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। और मथुरा कहाँ पर है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। बार बार पूछा जाता है, ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। नई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा है और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। दोनों अपने दिमाग में बैठा लेना। बात कर लेते हैं इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है? गंगा यमुना सरस्वती जिसे संगम ही बोला जाता है, तो यहाँ पर बसा है, ठीक है ना। और इलाहाबाद कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? अब देखो पेपर में ऐसे नहीं बोला जाएगा कि लखनऊ, इस तरह थोड़ी के लिखा जाएगा, मतलब लिखा जाएगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और लखनऊ कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं अयोध्या का। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऐसे पूछा जाएगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और अयोध्या कहाँ पर पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कोलकाता का। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और कोलकाता कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, बहुत बार पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद का। तो मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है? मुरादाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। और मुरादाबाद कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद का। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। और अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कटक का। तो कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक महानदी के किनारे बसा है। और कटक किस राज्य में है? तो कटक उड़ीसा में है, ठीक है ना। कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक महानदी के किनारे बसा है। और कटक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद किस राज्य में है? तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है, ठीक है ना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है और हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु किस नदी के किनारे बसा है? वृष भावती नदी के किनारे। ये नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको नहीं याद करोगे तभी भी चलेगा, लेकिन नजर से एक बार देख लो और कान से एक बार सुन लो ताकि बेंगलुरु आ जाए तो इस पर ट्रिक मार दो, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि नासिक है। नासिक का पूछा जाता है। नासिक कहाँ पर पड़ता है? तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। नासिक एक सेंटर भी है। और आरटी सेंटर नासिक आप लोग सुने होंगे। और नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं उज्जैन का। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। और उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं सूरत का। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। और सूरत कहाँ पर पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो सूरत गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। सूरत कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कोटा का। तो कोटा किस नदी के किनारे बसा है? कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है।
कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। और कोटा कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो कोटा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर का, तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है। और ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं विजयवाड़ा का, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। और विजयवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है और विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं श्रीनगर का, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। और श्रीनगर किस राज्य में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं लुधियाना का, तो लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है, आपका लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा है। और लुधियाना किस राज्य में पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना, पंजाब इज राइट आंसर, यहाँ पंजाब कर लेना। आपका नेक्स्ट है गोरखपुर, तो ये हमारा गोरखपुर किस नदी के किनारे बसता है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसता है, ठीक है ना। और गोरखपुर किस राज्य में है, तो अपने उत्तर प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी, तो गुवाहाटी किस राज्य में पड़ता है, असम में पड़ता है, ठीक है ना। जब हम लोग आसाम राइफल का भर्ती देखने जाते हैं तो यहाँ पर कभी कभी सेंटर चला जाता है। तो गुवाहाटी किस राज्य में है, असम में है। और किस नदी के किनारे पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है। और श्रावस्ती किस नदी के किनारे बसता है, तो श्रावस्ती होन्नवर नदी के किनारे बसता है और ये कर्नाटक में पड़ता है। अभी आप लोग के जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, नदियों के किनारे जितने भी बसे नगर थे, बसे शहर थे, वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है ना। जितना भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना, सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ते जाओगे और याद करते जाओगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका इंडियन आर्मी का पेपर ना निकले। बस आप लोग को याद करना है। अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो किसी भी कीमत पर नहीं निकलेगा। और आप लोग बोले कि यार नीलेश भाई जो बताया था वो तो पेपर में पूछा ही नहीं गया था, आप लोग बोलोगे। अगर याद किए रहोगे तो फिर आपका निकल जाएगा। आप सोचोगे यार ये तो नीलेश भाई बताया था, ये तो पेपर में आ गया। जब याद रहेगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो याद करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जिंदाबाद रहो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।